भगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते में समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया। रत्नावती से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद लड़के ने रत्नावती से कहा, मुझे तो अपनी जिंदगी में किसी भी प्रकार का काम नहीं करना है, बस तुम जो भी चाहो वह मुझे दे दो। रत्नावती ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे काम करना चाहिए, लेकिन वह लड़का आलसी और नाकारा था। कुछ दिन बाद उसने रत्नावती से झूठ बोलते हुए कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तुम अपने पिता से धन मांग कर लाओ ताकि हम अपना जीवन आराम से बिता सकें। रत्नावती ने अपने पिता से धन लिया, लेकिन कुछ समय बाद वह लड़का फिर से जुआ खेलने में लग गया और सारा धन खो दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव और भी दुष्ट होता गया। उसने रत्नावती को धोखा देकर घर छोड़ दिया और भाग गया। मैना ने यह कहानी सुनाकर राजा को बताया कि ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं और किसी काम के नहीं होते, वह पुरुष ही